मैं समझती हूँ अगर उसको मूर्धान लोग जो हैं वो बच्चन और रंजन बनाने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आवाज उठानी पड़ेगी। तो आप आवाज उठा तो रही हैं, लेकिन आपका स्टैंड क्या होगा? क्योंकि कल को वोटिंग होगी। आप समाजवादी पार्टी की एमएलए हैं, क्या आपका स्टैंड? मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जहां पर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की भागीदारी होनी चाहिए, जब आप उनका वोट लेने की बात कर रहे हैं और ईमानदारी से उनकी भागीदारी नहीं है तो इस धोखे में मैं सम्मिलित नहीं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो कद है, उस कद के नेता के लिए ये बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है जिस प्रकार से उनके ऊपर लगातार आक्रमण किए गए हैं। और मैं ये जरूर कहूंगी कि समाजवादी पार्टी बहुत ही अहम और वहम में है और उनको पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को मजबूर समझ करके उनके हकों को छीनना बंद कर देना चाहिए। तो विप आप पर भी लागू होगा, आपकी तो सदस्यता भी जा सकती है, आप इसके लिए तैयार हैं? सदस्यता की चिंता मैंने कब की है? ईमान की राजनीति करती हूँ, सदस्यता। क्या राज्यसभा का चुनाव अखिलेश यादव के गले की हड्डी बन रहा है? आज सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना एक लेटर बम फोड़ दिया है। उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे की वजह कुछ और हो, लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर आई वो ये कि अपना दल कमेरावादी, जो कि समाजवादी पार्टी का एक अलायंस पार्टनर है, वो भी इस बात को लेकर खासा नाराज है कि समाजवादी पार्टी ने जिन 3 चेहरों को तय किया है राज्यसभा के लिए, उनसे राय तक नहीं ली गई। और क्या यही पीडीए है जो नाम है? हमारे साथ पल्लवी पटेल है, जो कि टेक्निकली तो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, लेकिन अपना दल कमेरावादी की नेता भी। स्वागत है आपका पल्लवी जी। आप क्यों नाराज हैं? आपकी नाराजगी की इस वक्त वजह क्या है? देखिए, नाराजगी जैसा कुछ नहीं है। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो मैं समझती हूँ, लेकिन मधांध लोग जो हैं वो उसको बच्चन और रंजन बनाने में लगे हुए हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब हम प्रतिबद्ध हैं पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मैं ईमान की राजनीति करती हूँ, तो जहां उनकी हकमारी हो रही है और उनके साथ धोखा हो रहा है, उस धोखेबाजी में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। नहीं तो आप जया बच्चन को और आलोक रंजन को जो प्रत्याशी बनाया गया है, आप और आपकी जो पार्टी है उसके खिलाफ है? देखिए, जया बच्चन जी देश का सम्मान है, मूर्धन्य हो सकती है, विशिष्ट अभिनेत्री हैं वो। दूसरा कोई व्यक्ति है वो सरकारी क्लर्क हो सकता है, लेकिन ये कोई फिल्मी लड़ाई नहीं चल रही है। ये लड़ाई गांव, गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की हो रही है। तो उनके हक और अधिकारों के साथ जब धोखा होगा तो आवाज तो उठानी लाजमी है। तो आपने क्या आवाज उठाई थी इसको लेकर? देखिए, आवाज तो मैं आपके सामने उठा रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैं इस धोखेबाजी में शामिल नहीं हूँ। यानी कि तो खुले तौर पर माना जाए कि इन चेहरों को लेकर के पल्लवी पटेल का विरोध है और पल्लवी पटेल इसके विरोध में रहेंगी। भाई, ईमान की राजनीति है और जब हम प्रतिबद्ध हैं दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के हितों को लेकर के, उनके हकों को लेकर के, तो जब ये पीडीए जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, जो मैं समझती हूँ, अगर उसको मूर्धान लोग जो हैं वो बच्चन और रंजन बनाने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आवाज उठानी पड़ेगी। तो आप आवाज उठा तो रही हैं, लेकिन आपका स्टैंड क्या होगा? क्योंकि कल को वोटिंग होगी। आप समाजवादी पार्टी की एमएलए हैं, क्या आपका स्टैंड होगा? मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जहां पर पिछड़े, दलित होनी चाहिए, जब आप उनका वोट लेने की बात कर रहे हैं और ईमानदारी से उनकी भागीदारी नहीं है तो इस धोखे में मैं सम्मिलित नहीं हूं। यानी कि पल्लवी पटेल वोट नहीं करेंगी बच्चन और रंजन को? बिल्कुल। और इसके पीछे की वजह यही है एकमात्र कि पीडीए को फॉलो नहीं किया है अखिलेश यादव ने, या फिर आपसे कोई राय नहीं ली? नहीं, पीडीए को फॉलो नहीं करा। हम राजनीति इस बात की कर रहे हैं और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, तो ईमान से हट करके कैसे बात करी जाए? अब तो राज्यसभा में आपके नहीं वोट करने से समाजवादी पार्टी को मुश्किलें हो सकती हैं। ऐसे ही जो तीसरी सीट है उसमें उनके पास एक विधायक कम है। आप भी अगर वोट, तो फिर बीजेपी को एक तरीके से तो फिर 8वां सीट जिताने का एक मौका मिल जाएगा आपकी वजह से। देखिए, मैं किसी को जिताने के लिए नहीं हूं। मैं सिर्फ अपने लिए, मैं जिनके प्रति प्रतिबद्ध हूं, सिर्फ उनके लिए आवाज उठाने के लिए हूं और मैं अपना आवाज उनके लिए उठा रही हूं। तो क्या ये चर्चा है कि आप भी कृष्णा पटेल जी के लिए चाहती थी राज्यसभा? ये भी सच है क्या? क्या इस वजह से भी विरोध है? नहीं, ऐसा कोई विरोध तो हमारा नहीं है जी। तो पीडीए के अलावा आपको विश्वास में नहीं लिया गया, लेकिन क्या आपकी पार्टी चाहती थी कि आपको भी राज्यसभा की सीट मिले? देखिए, हम सिर्फ अगर गठबंधन के पार्टनर हैं, गठबंधन का एक हिस्सा है, तो हमारा भी मत, हमारा भी ओपिनियन होना चाहिए, बस। तो अब आगे आपका गठबंधन कैसे चलेगा? देखिए, गठबंधन का ये विषय है ही नहीं। वैसे तो गठबंधन आगे क्या होगा, कैसे चलेगा, ये राजमाता कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनका निर्णय होगा। लेकिन ये बात नैतिकता की है और ईमानदारी की है, और जिसकी बात हम लेकर के चल रहे हैं, अगर उनके ही हकों की बात ना हो, उनके साथ ही धोखेबाजी हो जाए, तो फिर आपकी तमाम चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। और मैं तो आपका सहारा लेकर के, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो, उन पार्टियों में जो भी गैरतमंद लोग हैं, जो ये महसूस करते हैं कि पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ धोखा हो रहा है, तो उन्हें इस धोखे का प्रतिकार करना चाहिए। तो आखिर ये कैसे होगा? आप क्या चाहती हैं कि सभी दलों के लोग अखिलेश यादव ने जो ये फैसले लिए हैं 3 लोगों को राज्यसभा भेजने का, इसके खिलाफ एकजुट हों और अपनी प्रतिक्रिया दें? मैंने कहा कि जितने भी लोग हैं, जो गैरतमंद लोग हैं और जो समझते हैं कि ये धोखा हो रहा है पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के नाम पर, उनको प्रतिकार करना चाहिए।
लेकिन इसी पीडीए को लेकर या यूं कहें इसी ओबीसी को लेकर तो अखिलेश यादव की पूरी राजनीति बदली है। एमवाई से अगर आज वो ओबीसी की तरफ बढ़े हैं या 2022 के चुनाव में इतने लोगों को उन्होंने जोड़ा है, तो उनकी तो कोशिश है कि सारे ओबीसी को साथ साथ लिया जाए। तो फिर अब तो ये बिल्कुल टूटता या कह सकते हैं कि टूटता हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर हम वोट लेने की बात कर रहे हैं दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की, और ईमानदारी से उसको प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कथनी और करनी में अंतर हो रहा है ना। तो मैं उसी का विरोध कर रही हूं सिर्फ। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। आपको लगता है कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, जो उन्होंने लेटर में बातों को लिखा है, वो सही है? उन्होंने सही सवाल उठाए? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार मेरे संपर्क में हैं और आज उनका इस्तीफा आया है। पार्टी के बहुत से ऐसे जो नेता रहे हैं जिन्होंने उन पर कटाक्ष किए हैं, टिप्पणियां की हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो कद है, उस कद के नेता के लिए ये बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है जिस प्रकार से उनके ऊपर लगातार आक्रमण किए गए हैं। और मैं ये जरूर कहूंगी कि समाजवादी पार्टी बहुत ही अहम और वहम में है और उनको पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को मजबूर समझ करके उनके हकों को छीनना बंद कर देना चाहिए। आपको लगता है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है वो सही स्टेप लिया है, सही कदम उन्होंने लिया है, सही समय पर फैसला लिया? उनके कद के नेता ने तो सही कदम लिया है, मैं कहूंगी। तो ये भी माना जाए कि पल्लवी पटेल भी आने वाले वक्त में कुछ बड़ा फैसला ले सकती? देखिए, पल्लवी पटेल ने तो फैसला लिया है, तभी आपके सामने बैठी और मैंने अपनी बात कही है। और रही बात गठबंधन की, तो ये गठबंधन की बात है ही नहीं। इस पे पूरा डिसीजन जो होगा राजमाता कृष्णा पटेल जी का होगा। एक आखिरी सवाल, जब आप अगर पीडीए को लेकर के इतनी इमोशनल हैं और अगर आप वोट करेंगी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ, तो विप आप पर भी लागू होगा, आपकी तो सदस्यता भी जा सकती है। आप इसके लिए तैयार हैं? सदस्यता की चिंता मैंने कब की है? ईमान की राजनीति करती हूँ, सदस्यता की चिंता मैंने कभी नहीं की। तो माना जाए कि अब लड़ाई बिल्कुल अब खुल के होगी अब अखिलेश यादव से? पीडीओ को लेकर के हाँ, लड़ाई बिल्कुल खुली है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थी पल्लवी पटेल और इन्होंने खुल करके ये कह दिया है कि अब ये लड़ाई बिल्कुल आर पार की होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा तो दिया, लेकिन पीडीए के लिए वो कुछ कर नहीं रहे। और जितने भी लोग पीडीए से जुड़े हैं, यानी कि पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, अब आह्वान भी कर रही हैं कि वो आगे आए और